एनडीए में स्वाभाविक जश्न का माहौल है, क्योंकि जो रुझान है वो उसे और इशारा भी करे। लेकिन इस बीच में सीएम पद के सवाल पर विनोद तावड़े का जवाब, समय पर सब पता चल जाएगा। नीतीश कुमार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ ये जरूर कहा कि समय पर सब पता चल जाएगा। उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री पद का आप कौन दावेदार, कौन होगा सीएम फेस। विनोद तावड़े ने कहा बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं कि समय आने पर पता चलेगा, अभी इंतजार। स्वर तो नहीं बदल रहे हैं कुछ संगीत रागी साहब। मतलब जेडीयू ने भी देखिए थोड़ी देर पहले ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा हम थे, हम रहेंगे, फिर डिलीट कर दिया 20 मिनट बाद। देखिए, मुझे नहीं लगता है, यदि हो सकता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के बीच में पहले से ऐसी अंडरस्टैंडिंग रही होगी तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मोटा मोटी ऐसे देखने पर तो मुझे नहीं लगता है कि बदलेगा। नीतीश जी ही सीएम होंगे। हाँ, यदि अंदर खाने यदि पहले से ही नीतीश जी के साथ इनके अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई शुरुआत में तो आप लोग कह रहे थे कि उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, बाद में जब तेजस्वी ने आशुतोष अनाउंस किया तो उसके बाद एक प्रेशर बना, तो प्रवक्ता भी कहने लगे कि हाँ नीतीश को ही बनाएंगे, लेकिन विनोद तावड़े अभी तक क्लैरिटी नहीं है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जरा पहले सुनवा देते हैं विनोद तावड़े ने कहा क्या, उसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं। आज जो नतीजा बिहार की जनता ने आशीर्वाद एनडीए को दिया है, मैं मानता हूं कि बिहार भाजपा प्रभारी के नाते जो जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और सबने दी, वो जिम्मेवारी बिहार के सभी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व के दिशा दर्शन में हम सब ने मिलकर सफल की है और बिहार में एनडीए की ये जो ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक विजय है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आग्रह था कि ज्ञान का विकास गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी यानी महिला, इनके विकास के लिए आप काम करते रहो और उसका आशीर्वाद जनता आपको देगी। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। शहजाद, यही तो होता है ना, यही समय है, सही समय है। अब इतना सही समय तो नहीं आ गया कि एक बार फिर से सोचना पड़े कि कौन होगा चेहरा? अर्पिता जी, सबसे पहले तो बिहार की महान जनता को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने आज सुशासन, नैतिकता, इंटेग्रिटी, महिला सशक्तिकरण के लिए वोट करते हुए जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जंगल राज के लोग थे उनको हटाने का काम किया है। जहां तक सवाल है, आज तो जनता बिहार की जो है वो असलियत में सेलिब्रेट करने योग्य है। तो मुझे लगता है कि पहले भी चुनाव होने से पहले भी कुछ लोग आपके पैनल पे बैठे हुए वो बीजेपी जेडीयू में दरार डालने की भरपूर कोशिशें वो करते थे। फिर कभी वो कोशिश करते थे कि देखिए ये नाराज है, कभी वो कोशिश करते थे कि हम नाराज है, कभी वो कोशिश करते थे दरार कौन डाल रहा है। मुझे ये बताइए, क्योंकि थोड़ी देर पहले जेडीयू की तरफ से आधिकारिक तौर पर एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं हम मुख्यमंत्री थे, हम रहेंगे, जनता का आभार जताया। फिर ऐसा क्या हो गया कि 20 मिनट के बाद ट्वीट डिलीट करना पड़ा? उसके बाद विनोद तावड़े आ रहे हैं, कह रहे हैं हम तय करेंगे, अभी देखेंगे, समय पर पता चलेगा। ये संकेत बदलते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? इसलिए सवाल है। देखिए, मैं आप संकेत की बात करती है ना, तो मैं आपको मेरे ट्रैक रिकॉर्ड की बात करवाता हूं। 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरी थी और उस समय पर भी हमने जो कमिटमेंट दिया था उस कमिटमेंट को पूरा किया। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने हमेशा अपने कमिटमेंट को निभाया है उनसे कम से कम ये संकेत वंकेत की चीजें नहीं पूछनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आज कांग्रेस से कि कांग्रेस पार्टी बताए कि जिस प्रकार से वो सिंगल डिजिट में आ चुकी है और वो एक भार की तरह बन चुकी है अपने गठबंधन पर, तो कांग्रेस पार्टी आज स्वीकारेगी कि वो सबसे बड़ी लायबिलिटी बनकर इंडिया अलायंस में उभरी है। क्या ये कांग्रेस पार्टी स्वीकारने को तैयार है? सवाल तो उनसे है। इन आंकड़ों पर उनका रिएक्शन क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन थी और कहां आकर पहुंच गए? दीपक, हाँ, एक ही सवाल हो सकता है, क्या से क्या हो गया?
देखिए, सबसे पहले अर्पिता जी और आपके दर्शकों को नमस्कार। बिहार की जनता को इस जीत के लिए बधाई। जीत जनता का जो जनादेश है वो सिरोधार्य और उसका सम्मान करते हुए हम नतमस्तक होते हैं इस जनादेश के साथ। बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। आज भाजपा को, शहजाद को खुश होना चाहिए था, लेकिन ये आगे यहाँ पे दरार लेने कांग्रेस की बात करने लगे। अभी ये बताइए कि एनडीए माइनस नीतीश कुमार तो भाजपा की सरकार बन रही है और इनके नेताओं के तो बयान भी आने लगे हैं कि हम बैठेंगे, तय करेंगे। इस फेल्योर में जो ये नंबर आपका आया है, अभी तो 2 है, तो ये हो सकता है 1 भी हो, क्योंकि जो दूसरी सीट है उस पर बहुत ज्यादा कम मार्जिन, बहुत बड़ा नहीं है।